नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं वो अभी फाइट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। 2 चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। यानी जो विजेता हो चुके हैं, यानी जिनके सर पे ताज सज चुका है, अब मैं उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि उनको जनता ने जब सर पे ताज दे दिया है तो इस पंचायत को किस तरह से डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करेंगे। कैसे किसानों के लिए आपने योजना बनाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के इस पंचायत को किस तरह से मॉडर्न पंचायत के रूप में आप डेवलप करेंगे। चूँकि अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं मुखिया हैं, इटकी प्रखंड के हैं, रांची जिला है और कुल्ली पंचायत का नाम है। तो अभी ये युवा हैं, युवा में काम करने का जज्बा, जोश जुनून होता है। तो इस पंचायत को किस तरह से डेवलप यानी विकास का काम करने का काम करेंगे, मैं तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले आपको मैं वेब समाचार के जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनकी ओर से मैं मुखिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको मुखिया के रूप में चुन लिया है। कई मुखिया प्रतिनिधि थे लेकिन सबको आप मात देते हुए 788 वोट प्राप्त किया और जीत का मार्जिन जो रहा करीब 200 से 250 के लगभग में रहा। तो ये बताइए कि आप तो मुखिया बन गए हैं, तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? इस जनता तो हमें मुखिया बना दी है ना, तो हम जनता के हित में ही सोचे हैं। जहाँ तक 2 बार हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो गया, 2 बार मुखिया बने, अब इस बार तीसरी बार हुआ। 3 बार हमारे पंचायत में मुखिया अलग अलग हुए। तो इस बार हमें भी जनता चुनी है, हमको भी सेवा करने का मौका दी है जनता। तो हम जनता का हित में जहाँ तक जितना हो सके सार्वजनिक काम करेंगे। और किस तरह से सार्वजनिक, मतलब आप किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं कि पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, तो इसको कैसे आप चुस्त दुरुस्त करेंगे? जी, पानी का समस्या है हमारे यहाँ किसान का, क्योंकि अगर प्रकृति के ऊपर ही सिर्फ निर्भर रहे तो काम खेती का नहीं होगा। खेती के लिए स्पेशल चाहिए पानी। तो उसके लिए भी जगह जगह पे बोरिंग और चेक डैम वगैरह भी है, तो उसको ठीक ठाक किया जाएगा। अभी तो ऐसे ही चल रहा है। प्लस अभी सिंचाई के लिए तालाब भी आ रहा है। गांव में भी तालाब बना हुआ है लेकिन वहाँ भी सिंचाई के लिए उसका काम नहीं होता है। तो उसको मिल के ठीक ठाक करना है, अकेले तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सार्वजनिक चीज़ है जी। जो पर्सनल चीज़ होता है उसमें तो अकेले हो जाएगा, लेकिन सार्वजनिक चीज़ में अकेले नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हाँ, मतलब तीनों चीज़ चाहिए तभी इस पंचायत का विकास हो सकेगा। अच्छा, चूंकि आप युवा हैं और कई ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से मार्गदर्शन देने का काम करेंगे? जो पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और भी डिग्री प्राप्त किए हैं, या तो मैट्रिक भी पढ़े लिखे हुए हैं, वो लोग को भी रोजगार का ज़रूरत है। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि मेरा ही है तो हम जान रहे हैं, है ना, अगला का भी है उसको भी जान रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे कि जो सरकार रोजगार के उपलब्ध कराती है उसको विशेष ध्यान देना है। प्लस मेरे तरफ से हम भी अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जी। मतलब स्टूडेंट होते हुए आपने ये फाइट किया? हाँ जी। अभी हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देने का कोशिश करेंगे और रोजगार के लिए भी जहाँ तक हो सके मेरे तरफ से। हम अभी तो एक एक मुद्दा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी आपकी शुरुआत हुई है, अभी जनता आपको मौका दे रही है, तो इसलिए अभी हम एक एक पॉइंट नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी हमें उतना नॉलेज भी नहीं है कि हम इतना कर पाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा सोच है इतना कि हम जहाँ तक बेहतर करने का कोशिश करेंगे, बेहतर करने का काम करेंगे। हाँ। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के आपने क्या सोचा है? शिक्षा तो वही तो शिक्षा पहले आपको मतलब जैसे कि शिक्षा देखिए, अभी गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं। हाँ, इसी नाम से चल रही है। हाँ। और हमें भी पता है और भी लोगों को पता है, तो उसको तो सुधारा जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए डेवलप किया जाएगा। हाँ, तो इसके लिए तो आपको एक चौपाल लगा करके, या अब जितने भी अभिभावक हैं स्कूल के हैं उनके साथ पेरेंट्स मीट भी कर सकते हैं। करने के बाद जो स्कूल के भी टीचर होंगे, आप रहेंगे, और इसके द्वारा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है
जी तो उस पर भी फोकस होना चाहिए, जी, ताकि जी, जी। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जो क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे एजुकेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जी क्योंकि जब कमाएंगे खाएंगे तभी तो आगे के बारे में सोचेंगे। जी जी तो आप एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा। जी, मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करने का तो योजना बनाया है? मॉडर्न पंचायत वही होगा जो कि पूरा, जैसे कि यहाँ हमारे पंचायत में 4 गांव आ रहा है, तो 4 गांव में अभी जैसे देखा जाए कि चुनाव हुआ तो भी सुनने में आया ये पार्टी वो पार्टी, है ना, नहीं, वो लेकिन अब इधर जो उधर है, का। हाँ। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। मेरा सब सोच है ये कि कोई भी धर्म हो या जाति हो या कोई भी कास्ट का, उसको लेके नहीं चलना है, सबको एकजुट करना है और सबके साथ मिलके काम करना है। मतलब सबका साथ लेकर चलना है, हाँ। चाहे जात धर्म से ऊपर उठ के आपको आपको काम करना काम है। करना है। तो जी। ये जो आपने सोच, बहुत अच्छा सोच आपने डेवलप किया है। तो आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बधाई के रूप में आप मुखिया बन गए हैं, जनता जी। ने आपको मौका दिया 5 साल के लिए, तो एक जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही बोलेंगे कि आप हमें मौका दिए हैं, आपका विश्वास हम हमेशा बनाए रखेंगे। आगे आपको जहाँ तक हो सके आपको नाराज नहीं करेंगे हम। नाराज नहीं करेंगे। हाँ एक पॉलिटिकल खबर मैं आपसे कर लेता हूँ। जी पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है 1932 खतियान को लेकर। जी 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 तो कई लोगों से मैंने वार्तालाप किया, उनका कहना है कि लागू होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि संशोधन होकर लागू होना चाहिए, जी और कई लोगों ने कहा कि लागू ही नहीं होना चाहिए। जी 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 आप क्या सोचते हैं? चूंकि आपको जनता ने बहुमत दिया है और आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जी। तो आप क्या सोचते हैं? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या संशोधन होना चाहिए? हम तो अपने तरफ से कहते हैं कि 1932 लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। जी। इससे क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा जो कि यहाँ का स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, सरकारी रोजगार में नौकरी। भी मिलेगा, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वो तो है ही। हाँ, वो तो सी ग्रेड और और डी भी ग्रेड में जो नौकरी है उसमें ये प्राथमिकता दिया जाएगा दिया 1932 जाएगा, हाँ। खतियान के लोगों जी। को, जो यहाँ के मूल निवासी तो हम भी सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि 1932 झारखंड में जल्द से जल्द लागू कर दे लागू तो हो। ही बेहतर होगा, क्योंकि युवा लोग पढ़ लिख के ऐसे बेरोजगार हो जा रहे हैं और तरह तरह का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इसी मुद्दा है कि युवा को काम करने में मजबूरी करती है। मजबूरी करता है। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड की स्थापना हुई, जी तो कई मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन रहे, हेमंत सोरेन रहे, बाबूलाल मांडी रहे, अर्जुन मुंडा भी रहे, रघुवर दास भी रहे। जी। बेहतर किसे मानते हैं आप? बेहतर तो पिछला उसका ज़्यादातर हम नहीं जानेंगे, लेकिन बेहतर अभी से थोड़ा सा पिछला ही सरकार नज़र में आई थी, और काम उम के विषय में बेहतर पिछला ही सरकार रही। रघुवर सरकार जी 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 बेहतर रही। जी तो आपने सुना है कि जिनका कहना है कि अगर इस पंचायत या इस राज्य के डेवलपमेंट की बात कहें तो कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रघुवर दास इनके नज़र में बेहतर, इस पंचायत के डेवलपमेंट की बात कहें या राज्य के डेवलपमेंट की बात कहें तो रघुवर सरकार इनके नज़र में बेहतर सरकार रहा है, जो इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। बहरहाल आपको बता दें कि जनता ने जब इनको मौका दिया है 5 साल के लिए, तो मैं भी 5 साल इस पंचायत में डेवलपमेंट का जो कार्य है मैं देखने का भी काम करूंगा कि जनता ने जब इनको मौका दिया है तो किस तरह से ये डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी जो मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी हैं या जो विनर मुखिया हैं, उनसे मैं बात करूंगा और उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर आपका भी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।